स्ट्रीट फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ज़ाकिर अब्दुल करीम नाइक एक भारतीय मुकर्रर हैं जो तकाबुल अदियान और मुनाज़रों के हवाले से पहचाने जाते हैं। पेशे के लिहाज से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक MBBS डॉक्टर हैं। ताहम 1991 से इस्लाम की तबलीग की तरफ अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर देना शुरू कर दी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मसीहत और हिंदू मत के मजहबी रहनुमाओं से मुनाज़रों के लिए भी मशहूर हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़िंदगी के मुतल्लिक चंद अहम हक़ाइक़ के बारे में, और आपको बताएंगे कि इस्लाम के कौन से बातिल फ़िरके ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सर पर 15 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा है। मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इब्तदान इंडियन शहरी हैं। इनकी पैदाइश 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में एक मजहबी ज़ैन दूध फरोश अब्दुल करीम नाइक के घर हुई। इंतहाई गुर्बत के बावजूद वो अपनी मेहनत और लगन से टोपी वाला मेडिकल कॉलेज से MBBS करने में कामयाब हो गए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में कहा जाता है कि इब्तदान उनकी ज़ुबान में लुकनत थी, लेकिन इस हकलाहट के बावजूद उन्होंने इंग्लिश उर्दू खताबत में अपना लोहा मनवाया। तकाबुल अदियान डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का पसंदीदा मौजू है। इस पस मंज़र में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जनूबी अफ्रीका के मशहूर मुनाज़र शेख अहमद दीदात और पाकिस्तानी मारूफ स्कॉलर डॉक्टर असरार अहमद से मुतासर हुए। 1987 में उन्हें जहां शेख अहमद दीदात की शागिर्दगी का शरफ हासिल हुआ, वहीं 1991 में उन्होंने पाकिस्तानी यात्रा करते हुए डॉक्टर असरार अहमद से फैज़ हुए, जो खुद भी MBBS डॉक्टर होने के साथ इस्लाम के दाई खतीब और मुबल्लिग थे। उन्होंने ही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को हिदायत की थी कि डॉक्टरी और तबलीग दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की शोहरत 90 की दहाई में फैलना शुरू हो गई थी, जब उन्होंने तकाबुल अदियान पर लेक्चर्स शुरू किए, जिनकी इब्तदा साउथ अफ्रीका में दीदात की मौजूदगी में हुई। इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपना पेस TV के नाम से एक चैनल मुतारफ़ करवाया, जिसने बहुत जल्द तरक्की हासिल कर ली, और ये वो वक़्त था जिसके बाद बहुत से लोगों ने आपके हाथ इस्लाम कबूल किया। आप मुंबई में इस्लामी तहकीक सेंटर के सदर भी रह चुके हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाजिर जवाबी और मुनाजरे में दस्तरस रखते हैं, लेकिन उनको आलमी पज़ीराई उस वक़्त मिली जब उनको आलमगीर शोहरत मसीह मुनाज़र विलियम कैम्बल के साथ मुनाजरा करने का मौका मिला। 1991 में मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ने के बाद डॉक्टर ज़ाकिर ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को शरपसंद जमातों की जानिब से सन 2016 में दहशतगर्द करार दे दिया गया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की इस दहशतगर्दाना जुमले के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के जज ने भी एतराज़ किया कि मैं इस बंदे को कैसे दहशतगर्द करार दे दूँ, हालांकि इस पर दफ़ा तो कोई लगती नहीं। इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का फाउंडेशन से चलने वाला स्कूल और ज़ाकिर नाइक का पेस TV जो YouTube का चैनल था, वो भी इंडिया में बंद कर दिया गया। लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की पैरोकारों की तादाद आज भी भारत में लाखों की तादाद में है। गुज़श्ता बरसों में ऐसे कई मौक़े आए हैं जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की हवालगी से मुतल्लिक़ ख़बरें आई हैं। इंडिया की तरफ से पाबंदी के बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस वक्त मलेशिया में रिहाइश पजीर हैं। मलेशिया एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। जब मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम अगस्त में इंडिया आए तो उनसे पूछा गया कि PM मोदी से मुलाकात में ज़ाकिर नाइक की हवालगी से मुतल्लिक़ मामला भी उठाया गया था, जिस पर अनवर ने जवाब दिया कि पहली बात तो यह है कि मसला नहीं उठाया गया। PM मोदी ने कई साल पहले ये मसला उठाया था। मैं किसी एक शख्स के बारे में नहीं बल्कि शिद्दत पसंदी के जज्बात की बात कर रहा हूँ। क्या किसी भी ठोस मामले में ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो ये जाहिर करते हैं कि किसी शख्स या तंजीम ने कुछ जुल्म किया है या गलत किया है? अनवर इब्राहिम ने कहा था कि हम दहशतगर्दी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त हैं और इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये एक मसला हमारे मज़ीद ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुतासर करेगा। माहिरीन के मुताबिक अगरचे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मलेशिया में मुकीम हैं, लेकिन ज़ाकिर नाइक को वहाँ से ऐसी सूरत में इंडिया के हवाले किया जा सकता है जब वो मलेशिया में किसी तनाज़े या गलती के मुर्तकिब हों। ये बात भी सच है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने गुज़श्ता 8 सालों में मलेशिया के लोगों के दिलों में अपना घर कर लिया है। 2016 में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ख़िलाफ़ होने वाले इंडियन मामले के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो सन 2016 में ये कहा गया था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तबलीगी कोशिशों से मुतासिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम होने वाले केरला के 21 शहरी भी हैं जिनके हालात हनूज़ नामालूम हैं। केरला की हुकूमत को ये अंदेशा है कि ये लोग दाइश में शमूलियत इख्तियार करते हुए आलमी दहशतगर्दी का हिस्सा बन गए हैं। यही राय केरला की इंडियन नेशनल कांग्रेस शाख की भी रही है। ताहम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस बात के इम्कानात से इनकार किया है और ज़ाकिर नाइक की खुली हिमायत की है, लेकिन इंडियन अदालत ने इसी शक की बुनियाद पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है।
اور یہی وہ سال تھا جب بنگلہ دیش میں سن 2016 میں ڈھاکہ حملے کے رد عمل کے طور پر ذاکر نائک کے پیس ٹی وی پر امتناع عائد کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو صرف انہی مشکلات کا سامنا نہیں بلکہ حسینی ٹائیگر نامی ایک شیعہ گروپ نے فیس بک کے ذریعے ذاکر نائک کے سر پر 15 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا۔ یہ اہل تشیعوں کی ایک تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے صدر کلب حسین نقوی ہیں جو مشہور شیعہ عالم کلب صادق کے فرزند ہیں۔ ان کی خفگی کا ایک پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے شیعہ علماء کی بہت توہین کی تھی۔ مبلغ اسلام اور دانشور ڈاکٹر ذاکر نائک تقریباً 1 ماہ کے طویل دورے پر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ گزشتہ ماہ انہوں نے ایکس پر ایک پیغام میں بتایا تھا کہ وہ ان کے بیٹے شیخ فاروق نائک کے ساتھ حکومت پاکستان کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق انہیں اس دورے کی دعوت پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی جانب سے دی گئی تھی اور اس دوران وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں تقریبات میں شرکت کریں گے۔ پیر کو جب ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان پہنچے تو وزیر اعظم پاکستان کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود کے علاوہ وزارت مذہبی اور بین المذہب ہم آہنگی کے ایڈیشنل سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ وہیں دوسری طرف بھارتی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا مسکن پاکستان میں تلاش کر رہے ہیں اور یہی ان کی وجہ ہے پاکستان میں اتنے طویل دورے کی۔ ناظرین گرامی، مبلغ اسلام اور تقابل ادیان کے ماہر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی نئی کسی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔